बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर शाहिद हुसैन अपनी अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम एलसी के बारे में फ़र्दर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मुख्तसरन एलसी के बारे में कि किस तरह से ये फैसिलिटेट करती है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को पेमेंट सिक्योर करने में। यानी जो एक्सपोर्टर होता है उसके डाउट्स होते हैं कि आया उसको पेमेंट टाइमली मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उसमें इंपोर्टर के क्या डाउट्स होते हैं। इंपोर्टर का ये होता है कि आया जो गुड्स उसने मंगवाई हैं क्या एक्सपोर्टर वही गुड्स जो है वो उसको इंपोर्ट करेगा या उनमें कोई ऐसी इशू ना हो, तो उसमें कोई ख़राबी ना हो गुड्स में, ठीक है, या जो डॉक्यूमेंट्स उसने मांगे हों वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ना प्रोवाइड करे। तो इन सारे रिस्क को कवर करने के लिए एलसी जो है वो की जाती है, इन्वॉल्व की जाती है। एलसी की जो बेस होती है वो बेसिकली सेल कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, जो कि बायर और सेलर के दरमियान सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो हमने पढ़ा था मेरी फर्स्ट वीडियो में, जैसे कि कोई भी जो है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जो ट्रांजैक्शन है वो बेस कर रही होती है सेल कॉन्ट्रैक्ट पे। इसी तरह जो एलसी है, एलसी भी सेल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पे जो है वो बेस कर रही होती है। तो ये एलसी कौन रिक्वेस्ट करता है? ये इंपोर्टर जो है वो रिक्वेस्ट करता है अपने बैंक को कि मेरे लिए आप ये एलसी ओपन करें, और उसमें जो सारी डिटेल्स वो बेसिकली एक एप्लीकेशन देता है अपने बैंक को, जिसमें एप्लीकेशन में मेंशन होता है कि उसकी शिपमेंट की सारी डिटेल्स, जो कि हम आगे इस वीडियो में आगे जाके पढ़ेंगे। तो वो बैंक जो है वो इंपोर्टर के बिहाफ पे वो एलसी ओपन करता है और आगे वो कम्युनिकेट करता है उस एलसी को। एक स्पेशल मीडियम है जो यूज़ होता है जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं। स्विफ्ट क्या है? आपके लिए एक नया नाम है। स्विफ्ट एब्रीविएशन है एक वर्ड की, और ये है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यानी बैंक्स के दरमियान जो वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन होती है, जो मैसेजेस की कम्युनिकेशन होती है, वो इस सिस्टम के ज़रिए होती है जिसको हम स्विफ्ट कहते हैं। तो इसका जो हेड ऑफिस है स्विफ्ट का वो बेल्जियम में है, यूरोप के कंट्री बेल्जियम के अंदर है, और हर बैंक के पास इसकी एक्सेस होती है स्विफ्ट की। एलसीज जो हैं वो भी इस सिस्टम में जो है, जो इंपोर्टर का बैंक है जो एलसी इशू कर रहा होता है, जिसको हम एलसी इशूइंग बैंक कहते हैं, वो इस सिस्टम में ओपन करता है और एक मैसेज वो बनाता है जिसको हम कहते हैं MT700। MT700 मैसेज के ज़रिए वो स्विफ्ट के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। और किसको कम्युनिकेट करता है? वो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान जो सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें एक्सपोर्टर ने अपना बैंक उसमें मेंशन किया होता है कि मेरा फ़लाँ बैंक में अकाउंट है। जैसे मैं मिसाल दूंगा कि हमारा इधर पाकिस्तान में कोई एक्सपोर्टर है, यहाँ पे इंटरलूप एक्सपोर्टर है, ठीक है, और उसकी बाहर वो उसने एक्सपोर्ट करनी है यूके की, मैं मिसाल दूंगा यूके में, या चलें यूएसए ले लेते हैं, यूएसए में इंटरलूप के कस्टमर्स हैं ज़्यादातर। तो उसका एक कस्टमर है जेसी पेनी, तो वो जेसी पेनी के साथ उसकी ये सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस सेल कॉन्ट्रैक्ट में इंटरलूप ये अपना बैंक भी मेंशन करता है। तो इंटरलूप के कई बैंक्स में अकाउंट हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि वो बैंक अल्फला उसमें सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन कर देता है कि ये मेरा बैंक है और इस बैंक में जो है वो एलसी आनी चाहिए। साथ ही वो सेल कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स वगैरह तो मेंशन होती हैं। और मैंने पहले बताया कि एलसी में दो तरह की होती है, एक साइट एलसी और एक यूजेंस एलसी। यूजेंस मीन DA की एलसी। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो बैंक जो है एक्सपोर्टर ने बताया होता है कि ये मेरा बैंक है और इस बैंक में एलसी आनी चाहिए।
तो इंपोर्टर अपने बैंक को जब एलसी की रिक्वेस्ट करता है, एलसी ओपन करने की रिक्वेस्ट करता है, तो बैंक जो है वो एलसी जब खोलता है, एलसी ओपन करता है स्विफ्ट में जाके, तो वो एलसी आगे ट्रांसमिट किस बैंक को करेगा? जो बैंक उसने एक्सपोर्टर ने उसमें मेंशन किया होगा सेल कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर इंटरलूप ने बैंक अल्फ्ला का अकाउंट दिया है, तो जो जेसी पेनी जो अमेरिका में अपना उसका बैंक है, मैं मिसाल देता हूँ, वहाँ पे उसका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है अमेरिका में, तो जेसी पेनी जो है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड से कहेगा कि आपने ये एलसी जो है वो बैंक अल्फ्ला को ट्रांसमिट करनी है। तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो यूएसए का बैंक है, जो जेसी पेनी का जिसमें अकाउंट है, वो आगे वो एलसी स्विफ्ट के मैसेज के ज़रिए MT700 के ज़रिए बैंक अल्फ्ला को वो ट्रांसमिट करेगा। और जब वो एलसी ट्रांसमिट कर देगा तो इधर एक्सपोर्टर के बैंक के पास उसका इंटीमेशन आ जाता है कि उसके पास एक एलसी आई है, किसी इंपोर्टर ने की है, और सारी डिटेल्स उस मैसेज के ज़रिए आ जाती हैं। और फिर वो आगे एक्सपोर्टर को वो एडवाइस करेगा। यानी जो मैंने मिसाल दी, इस मिसाल में बैंक अल्फ्ला के पास एलसी बाहर से आएगी और बैंक अल्फ्ला आगे इंटरलूप को इंटीमेट करेगा कि हमारे पास ये एलसी आई है, ये उसमें, यानी वो एक कंप्लीट मैसेज होता है एलसी का। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि एलसी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, एलसी में जो बैंक हमने बताए, एक एलसी इशूइंग बैंक हो गया, और आगे जिस बैंक को एलसी जाती है, जैसे जो मैंने मिसाल दी बैंक अल्फ्ला में एलसी आई और उसने आगे इंटीमेट किया इंटरलूप को, तो बैंक अल्फ्ला जो होता है इसको हम कहते हैं वो एडवाइजिंग बैंक है, एलसी एडवाइजिंग बैंक। अच्छा, इसके अलावा एक नेगोशिएटिंग बैंक होता है। वो कौन होता है कि जब इंटरलूप ने जब एलसी मिल गई, उसने एलसी के मुताबिक शिपमेंट कर ली। अच्छा, अब शिपमेंट के बाद वो जो एलसी के डॉक्यूमेंट्स जिस बैंक के थ्रू देगा, सबमिट करवाएगा, वो बैंक होगा नेगोशिएटिंग बैंक। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि एलसी में क्या क्या इसके अंदर क्लासेस होती हैं। तो सबसे पहले तो एलसी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एलसी बेसिकली एक अंडरटेकिंग होती है एलसी इशूइंग बैंक की अपने कस्टमर की तरफ से, यानी इंपोर्टर की तरफ से, कि ये वो अगर उसकी एलसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अगर आप शिपमेंट कर देते हैं तो वो बैंक की तरफ से एक गारंटी होती है कि वो पेमेंट की गारंटी देगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि एलसी के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। तो एलसी में सबसे पहले एक एलसी की इशू डेट होती है कि किस डेट को एलसी इशू हुई। उसके बाद एलसी की एक एक्सपायरी डेट होती है। नॉर्मली एलसी 3 माह के लिए ओपन की जाती है, 1 क्वार्टर के लिए ओपन की जाती है। अच्छा, एलसी जिसकी इंपोर्टर की तरफ से ओपन की जाती है उसको हम एप्लीकेंट कहते हैं। एलसी में उसको एप्लीकेंट लिखते हैं, और जो एक्सपोर्टर है जिसके फेवर में एलसी ओपन की जाती है उसको बेनिफिशरी कहते हैं। अच्छा, ये तो थी कुछ इब्तदाई इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट जो है मज़ीद मैं कंटिन्यू करूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इस अब तक का जो मैंने जो बताई हैं चीज़ें, इनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप मेंशन कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए शाहिद को। अल्लाह हाफ़िज़।